वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने रविवार को चिरई गांव ब्लॉक सभागार में देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में कुल 45 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन व संचालन संयुक्त रूप से अविनाश पाठक व देवमणि त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में जिला संरक्षक नागेश्वर सिंह, जिला अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, अनामिका, राजेंद्र चौबे, आशीष पांडे, अजय पांडे, अमित चौबे, बबलू राजभर आदि उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। और आपके जिले की पहचान सुरेंद्रनाथ पांडे जी, ये नाम मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही सम्मानजनक नाम, क्योंकि मेरे गुरुदेव जी ने मुझे पढ़ाया और इस परिस्थिति में खड़ा कर दिया, उनका भी यही नाम। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेश जी, जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डॉक्टर प्रशांत पांडे जी, चिकित्सक, नागेश्वर सिंह जी, संरक्षक पत्रकार एसोसिएशन, सीबी तिवारी जी, पुलिस क्या मंच के ऊपर है, क्या मंच के नीचे एक व्यवस्था है, बस बोलने वाले का चेहरा दिखे, इतने के लिए बस थोड़ी ऊंचाई पर ध्यान दिया। अन्यथा हम और आप कोई अलग नहीं। हम सभी के बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार अनुराग तिवारी अब गाँव रहने लगे, माता पिता की सेवा के कारण। मैं इस पत्रकारिता, आद्य पत्रकारिता में इस पितामह के जयंती पर 2-3 बातें आपसे मौका मिली कि पत्रकारिता कितनी कठिन है, ग्रामीण क्षेत्र की चुनौतियां। आप सारी प्रेरणा नारद से ले सकते। जब हमारे आदर्श, हम अपनी परंपरा संस्कृति के बाहर से घूमते, भाषा के बाहर से घूमते। मैं बार बार कहता हूँ कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का हाई कोर्ट हमें कोई न्याय नहीं दे सकता। लोग कहते हैं क्यों नहीं न्याय दे सकता, तो मेरा साफ मानना है कि न्याय की भाषा जब तक इस देश में अंग्रेजी रहेगी तब तक हमें न्याय हासिल नहीं होगा, क्योंकि जिसे न्याय चाहिए उसे अंग्रेजी नहीं आती है। और उसे न्याय पाने के लिए राजा के दरबार में, कम से कम पुराने जमाने में राजा के दरबार में अब अंग्रेजी वो बोल नहीं सकता, न्याय करने वाला हिंदी समझता नहीं है। डॉक्यूमेंट के जो अनुवाद होंगे वो बेहतर होंगे नहीं। तो ये न्याय पाने वाले और न्याय देने वालों के बीच की जो खाई है ये कभी पटेगी नहीं। इसलिए हमारा आदर्श कभी भी विदेशी हो नहीं सकता, उसकी भाषा हो नहीं सकती, उसके आदर्श हो नहीं सकते। क्या किसी विदेशी को पकड़ में इतना है नारद जी की तरह से तो हिरण्यकश्यप के सामने जाके भी सवाल पूछ सकते, उसके बेटे प्रहलाद को भी मांगा और रावण से भी सवाल पूछने की हिम्मत कि राम की सेना चढ़ाई है, समुद्र पे पुल बना लिया है, बताओ तुम्हारा क्या करना है। तो गर्दन मरोड़े जाने की नारद की कभी संभावना थी और आज भी उनके वंशजों के गर्दन मरोड़े जाने की संभावना नहीं, मरोड़े जा रहे हैं। रोज कोई न कोई पत्रकार सत्ता की बनी वेदी पर कौन पक्ष है, कौन निष्पक्ष है। मेरा मानना है निष्पक्ष भी एक पक्ष है। आप दक्षिण पक्ष की पत्रकारिता करिए, वाम पक्ष की पत्रकारिता करिए, समाजवादी पत्रकारिता करिए, निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। मेरी स्पष्ट सन्यासी में धारणा है कि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं पक्ष नहीं हूँ तो वो अपने बारे में जान ले कि जिस अखबार के लिए काम करता है उस अखबार के एडिटोरियल की अपनी एक नीति है, संपादकीय नीति। उस संपादकीय नीति में इसके विरुद्ध नहीं
उसके विरुद्ध कपिल सिब्बल जैसे वकील को बिहार और तमिलनाडु की सरकार ने पैसे देकर के वहां खड़े किए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जमानत न दी। अभी कल परसों की घटना है, किसी पर चैनल में केजरीवाल जी का शीशमहल दिखा दिया, 100 गाड़ी ईमानदार पत्रकारिता की सारी रिपोर्ट पट्टी खोल के रखी। अब चैनल से उस बेटी का क्या दोस्त तो कार के अंदर बैठी थी, कार को ड्राइवर चला रहा था, अगर किसी से लड़ गया, कार किसी से लड़ गई तो वो निर्जीव जिसे ड्राइवर अंदर से बैठ के चला रहा था उसने जाकर पूछा क्या। लेकिन SC/ST केस का सबसे घिनौना स्वरूप पंजाब की पुलिस ने प्रस्तुत किया। एक लड़की पत्रकार को गिरफ्तार करते समय महिला पुलिस होनी चाहिए, इस मर्यादा का भी पालन नहीं हुआ। मैं ये नहीं पता कि कुछ मैं आपसे पूछूं, मैं पत्रकारों के नाम लेकर के बात कर रहा हूँ कि कारगिल युद्ध के समय पत्रकारिता पत्रकारिता कर रही थी कि वो राष्ट्र हित में था, इस देश की संस्कृति के हित में था। आप पत्रकारिता के बहाने लाई सैनिकों का लोकेशन दुश्मन देश की सेनाओं को दे रही हो, क्या ये पत्रकारिता है? कहीं कहीं कोई कसौटी। नारद जी ने अपने जीवन में पत्रकारिता की एक कसौटी तय की, वो कसौटी थी धर्म। धर्म क्या? धर्म कोई मजहब नहीं, कोई पंथ कर्म करने की प्रक्रिया नहीं, धर्म के 10 लक्षण है। हम कहते हैं कि 10 लक्षण है, लेकिन पूछा गया धर्म क्या है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म है भाई सरिष्ठ, धर्म नहीं भाई। धर्म की स्पष्ट परिभाषा कर दी, इसके क्रम में मत रहिएगा किसी तंत्र में हिंदू मुसलमान ईसाई ये फला फला देखा की बात करने के लिए आपको पूछा। तो पत्रकारिता का अगर धर्म है तो पर ही आपकी मोबाइल रात भर खुली रहती है तो किसी के हित के लिए खुली रहती है, और ये जो परहित करता है उसे पुरोहित कहते हैं। और पुरोहित का धर्म क्या है? ऋग्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये दोनों उच्चारण करते हैं वयम राष्ट्र जातियां पुरोहिता। हम राष्ट्र के चाकर पुरोहित हैं, हम पुरोहित इसलिए हैं कि हम परहित की बात करते हैं, और परहित वही है जो राष्ट्र का धर्म, जो राष्ट्र के लिए है, समर्पित है। इसलिए जब पत्रकार लोगों के पन्ने उधारना शुरू करता है तो उसके जान पर संकट आ जाता है, फिर उसके मोल भाव तोड़ होने लगते हैं। अखबार के अखबार अब तो मैं यह भी नहीं कह सकता कि कौन से घराने पत्रकारिता के घराने या घराने की पत्रकारिता। ये 2 शब्द हैं, जो लोग पुराने पत्रकार हैं समझ रहे होंगे, पत्रकारिता के घराने और घरानों की पत्रकारिता। पत्रकारिता के घरानों का घर होता है। आप भी रहे होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कि कोई सेठ भी आए उस जमाने में 5,000 उनकी मुद्रा दे करके गए, कुछ लिखने के लिए अपने पक्ष में कहा होगा। महीने भर बाद याद दिलाने आए मैंने आपके अखबार के लिए 5,000 मुद्रा दी। उन्होंने कहा हाँ दी थी, आपको आवश्यकता है पीछे पोखरी रखने की ऐसे उठाई करते एक मैंने सीखी और उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। ये अभी एक पत्रकारिता थी, लेकिन हम सत्ता प्रायोजिक पत्रकारिता के जब भी पद में फंसेंगे तो ये ध्यान रखिए कि हम राष्ट्र हित के, जनहित के, समाज हित के मुद्दे पर ही नहीं, हमारे कलम की कोई बात नहीं होती। अगर हम एक सन्यासी के नाते हम किसी सत्ता प्रायोजिक संस्थान हम नहीं इकाई बन जाएंगे तो सबसे बोलने की ताकत नहीं रहेगी। हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वर्षों से जिनका मुझसे संबंध है, हम सत्येंद्र जी को जानते ही होंगे। मैं आंदोलनों में यहीं पर गंगा एक्सप्रेस वे के विरुद्ध सड़कों पर बैठा हुआ, जहाँ STP बनी जिस जमीन को लेकर के उस अध्यान पर भी हमें STP ना बने, वो 52 बीघा की जमीन में उसके बदले जमीन मिल जाए। मैं गोविंदा जी को बुला कर आया उस पर यह जमीन को भरने सब कुछ इसको
आज देवर्षि आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जी के जयंती के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार बंधुओं का स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन था। हम लोगों ने एक विषय लिया था कार्यक्रम का, जो कार्यक्रम का विषय था हमारे वो ग्रामीण विकास में जन जागरण एवं पत्रकारिता की भूमिका। तो उस विषय पे आज कार्यक्रम है, उस विषय पे गोष्ठी और साथ में पत्रकारों का निश्चित तौर पे आज के परिवेश में जो ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाएँ हैं, क्या मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को सरकार के कानों तक पहुँचाने या कह लीजिए जिला प्रशासन के कानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर पत्रकारों की भूमिका अगर न हो तो शायद जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य होते हैं वो न होने पाए। तो इसमें कोई संदेह नहीं, ग्रामीण क्षेत्र का जितना भी विकास हुआ है उसमें पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए नहीं, देखिए पत्रकार की सुरक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन जिस महानुभाव की आज जन्म जयंती का अवसर है, अगर उनके बारे में अगर देखा जाए तो उस समय के वो ऐसे पत्रकार थे जब वो कोई बात कहनी होती थी तो कह के किस तरह से निकलते थे, उनके पास ये बचने का तरीका बहुत आसानी रूप में मौजूद था। तो मैं चाहूँगा सरकार तो आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे, ऐसा हम लोग का प्रयास है, लेकिन आप समाज में जिस तरह की भूमिका निभा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें आपकी तत्परता की भी आवश्यकता है। ग्रामीण पत्रकारिता और शहरी पत्रकारिता की अपेक्षा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जान हथेली पे लेकर पत्रकार निकलता है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुरक्षा भी नहीं है, न उसके जीवन की सुरक्षा है, न वातावरण ऐसा मिलता है। इसलिए ग्रामीण पत्रकारिता ज़्यादा चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता है। शहरों के मामले में मेरा मानना है डेटा कलेक्शन का स्थान भर होता है, लेकिन डेटा तो अंततोगत्वा ये देश गाँवों का शहर है, जहाँ पे 7,45,000 गाँव हो, सिर्फ 18% अर्बनाइजेशन हो, शहरीकरण हो, तो उस देश में 82% की पत्रकारिता बनाम 18% की पत्रकारिता कुछ तो अंतर होगा, और यह चुनौतीपूर्ण सुरक्षित और संयमित। बिहार में मनीष कश्यप का प्रश्न हो अथवा अर्णव गोस्वामी का प्रश्न हो और नई में भावना कुमार का प्रश्न हो, पंजाब के अंदर अरे वो कार में बैठी है, कार ड्राइवर चला रहा है और कार किससे लड़ी, क्या जाति पूछ के लड़ी, ये कहा जाना कि जाति सूचक गाली दी, ये ऐसे आरोप लगा के पत्रकार को गिरफ्तार करना। और गाड़ी के एक्सीडेंट के मामले में आज तक तो अगर गिरफ्तारी भी हुई तो ड्राइवरों की हुई थी, लेकिन ये पहला केस है कि उस गाड़ी में बैठे पत्रकार की गिरफ्तारी हुई। ये सीधे सीधे बदतमीजी पूर्ण रवैया है। जब कोई भी शासन तंत्र स्वतंत्र निष्पक्षता से पार नहीं पाता है तो वो कोई न कोई आरोप लगा करके पत्रकारों को उत्पीड़ित करता है। ये एक बड़ी चुनौती है और हमारे शास्त्रों में तो नारद को हम आदर्श क्यों मानते हैं, इसलिए कि प्रश्न पूछने की आज़ादी हमारे यहाँ इतनी थी कि प्रश्नोपनिषद ये पूरा उपनिषद है। और प्रश्न पूछने की आज़ादी अगर हम देखें तो नचिकेता के प्रश्न पूछने के कारण ही नचिकेता के पिता ने कह दिया कि हमने तुमको यमराज को दे दिया, तो तब भी प्रश्न पूछने के कारण बाप भी बेटे से आगे आए यमराज को दे देता था। और आज जो पत्रकार प्रश्न करेगा तो यमराज के पास पहुँचाएगा। ग्रामीण विकास में पत्रकारिता की भूमिका को कहाँ तक देखते हैं, किस हद तक? इस देश का विकास करना है तो ग्रामीण विकास आधार है, और ग्रामीण विकास का जो आलोचनात्मक आधार है वो ग्रामीण पत्रकारिता है। क्योंकि गांव में सड़क बने और उखड़ जाए, ये बात कौन बता सकता है? गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर आती है कि नहीं आती है? बच्चा पैदा कराने वाली आया आती है कि नहीं आती है? ये कौन बता सकता है?
बताएगा तो सरकार तक या जिम्मेदार अधिकारी तक बात पहुँचेगी कैसे? थानों में भ्रष्टाचार है ये कौन बता सकता है? वो बताएगा तो ग्रामीण को बताएगा। थाने शहरों में भी है, थाने गाँव में भी है, गाँव भी उनकी है, क्षेत्र में भी बड़े हैं। सरकार की चुनौतियाँ भी उतनी ही बड़ी हैं।